जय श्री गणेश। श्री गणेश ज्ञानी श्री कृष्णा का नमस्कार। कल की अवतार, इस कल की अवतार में हेल्प करने आया हूँ सभी की एक साथ इंटरनेट पर। ये हम नहीं, हमसे पहले भी उठे हैं। नंबर्स की दुनिया, रहस्यमय दुनिया में ये नंबर्स की दुनिया जानती है कि नंबर्स ब्रह्मांड में संपूर्ण रूप से हैं। ज्ञानी हो, विज्ञानी हो, साइंस की दुनिया हो या आम इंसान हो, सभी को पता है कि नंबर्स ब्रह्मांड में सबसे पहले आया। शास्त्र, ज्ञान, परिभाषा ये सब बाद में लिखा पढ़ा है। गणित का खेल पहले आया, ईश्वर गणित खेलों पर आए। इंसान मंत्रों पे चला, गणित पे चला, एक साथ चला, हर किसी पे चला। इसीलिए कहते हैं ईश्वर हैं अधूरे, इंसान हैं पूरे। ईश्वर इंसान रूप में आए फिर भी अधूरे रह गए, जीवों को पूरा करा के इंसान बनाकर। इसीलिए कहते हैं 99% इंसान देखो तुम सब पूरे हो, और एक ईश्वर है जो अधूरा है, अधूरा रहेगा। क्यों और किस लिए कह रहे हैं? क्योंकि ईश्वर अधूरा है, अधूरा रहेगा। अब खेल नहीं हो सकता है, 9 नंबर पहले बस चुका है, तो ईश्वर को अधूरा रहने दो। ईश्वर इंसानी रूप में पूरा होना चाहते हैं, तो इसीलिए नंबर्स की दुनिया बनाई है और हेल्प करा रहे हैं। अब बात करते हैं 17 और 35 की। ये 17-35 इम्पॉर्टेंट समझो या वेरी इम्पॉर्टेंट समझो या वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट समझो, जो दिल चाहे वो समझो। सब कुछ विश्वास पे निर्भर करता है। विश्वास ये मंदिर है, ये आस्था है। विश्वास हमें करना है। विश्वास कहा नहीं जाता है, विश्वास किया जाता है। भरोसा कहा नहीं जाता है, भरोसा किया जाता है। और काम करने के लिए सोचा समझा बहुत कुछ जाता है, लेकिन हमेशा सोचा भी नहीं जाता है, करने के लिए खड़ा हुआ जाता है। और जब करने के लिए खड़ा हो जाता है तो ये सोच के खड़ा हो जाता है कि जीवन का मेरा अंत है। जिस दिन मौत को हाथ में लेके चलोगे, वो दिन जीवन का पड़ला हमेशा भारी हो जाएगा। क्योंकि सच के साथ चलोगे, मौत सवाल ही नहीं उठती। हर कदम पर सच्चे मिलेंगे, झूठे भी होंगे, उनमें भी समझ आ जाएगी। क्योंकि ईश्वर सब में रहते हैं, और जब काम अपना कराते हैं सबको एक साथ खड़ा कर देते हैं, अच्छे बुरे में। लेकिन जीत अच्छाई की होती है, भला वो अकेला हो। इसीलिए कहते हैं सत्य अकेला खड़ा है और अधर्मी पापी बहुत से हैं। तो धर्म की जो सच्चाई चलता है वो कर्म से चलता है, और सत्य के साथ चलता है। तो सत्य एक है जो अटूट है, जो कभी ना मरा ना ख़त्म होगा, और बाकी सब कुछ तो अब बात करते हैं 17 और 35। 17 और 35 यानी 5:35। और ये 5:35 नहीं है, ये 17:35 है। 17:35 में क्या है? दुआ। 17:35 जब नंबर दिखे, समझ लो तुम्हारी दुआ कबूल हुई है, तुम्हारी दुआ काम कर गई है। ये ईश्वर का पैगाम है तुम्हें नंबर दिखाकर तुम्हें बताना कि बेटा हम तुमको 17:35 दिखा रहे हैं, बार बार दिखा रहे हैं, कई दिनों से दिखा रहे हैं। तुम्हारी नज़र जा रही है फ़ोन पर, घड़ी पर, जहाँ पर भी 17 और 35 लिखा है वहाँ तुमको हम दिखा रहे हैं। बार बार हर तरह से अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ। तुम्हारी आँखों से तुमको दिखा रहे हैं, पर तुम्हें ध्यान देना कि फिर हमें दिख क्यों रहा है भाई 17-35 नंबर हमें ही क्यों दिख रहा? तो जिसको दिख रहा है उसकी दुआ कबूल हुई है। भला वो बस दुआ दे या दुआ, दोनों कबूल हो रही। क्योंकि दुआ फरियाद होती क्या है? दुआ फरियाद ये होती है अपने लिए अच्छा मांगना, एक दुआ फरियाद वो होती है जो दूसरे के लिए बुरा माना। तो भाई दोनों कबूल होती हैं। तो ये 17-35 यही कहता है, अच्छाई और बुराई दोनों। पर यह है क्या? दुआ, फरियाद, रिक्वेस्ट, ये तुम्हारी कबूल हुई है संपूर्ण रूप से। ईश्वर बता रहे अब तुमने क्या मांगा, किसके लिए क्या मांगा। जिसके लिए तुमने बस दुआ मांगी वो बर्बाद हो रहा है, तो समझ लो 100% तुम्हारी बस दुआ लग गई है। और तुमने किसी के लिए दुआ किया और वो तरक्की कर रहा है, तो समझ लो तुम्हारी दुआ लग गई। पर तुम्हें कहने की ज़रूरत नहीं है किसी से, सामने वाला समझदार होगा तो समझ जाएगा कि बंदे ने मेरे लिए दुआ की होगी। क्योंकि बंदे ने कभी कहा था कि दिल से तुम्हारे लिए दुआ करते हैं कि सदा खुश रहना, हमसे अच्छा रहना, हमसे सुकून पाना, और हमारे साथ हमें भूल जाना या कुछ भी करना, तो अपना जीवन खुशी खुशी बिताना, हम तुम्हारे दिल से दुआ करते हैं। तो समझ लो उसकी तरक्की में तुम्हारी दुआ कबूल है। तरक्की सामने वाले को हुई, पर दुआ हमारी कबूल हुई, उसकी नहीं कबूल है, उसको लग रहा है। पर कहते हैं ना कर्म कर रहे हैं, तो वो कर्म कर रहा था, इसलिए उसकी कर्म और तुम्हारी दुआ दोनों लगी। जब तुम्हारी दुआ कबूल हो गई, तुमने दुआ किया। जैसे भैया गाड़ी लेके जा रहे हैं, कभी ये साइकिल से जाते थे, पैदल जाते थे, और इनके कोई अपने थे, उसने दिल से दुआ की, फरियाद की, और कर्म इनके अच्छे थे, और ये 4 पहिया में घूम रहे हैं।
और आप पैदल घूम रहे हैं। और अफसोस मत करिए, बस खाली ध्यान दीजिए कि आप कितने सच्चे हैं। आपकी दुआ कबूल हुई, रब ने आपको दिखाया, नंबर बताया है, और आपके दिमाग में उस समय विचार क्या चल रहे हैं, तुम्हें जिसको लेके चल रहे हैं, समझ लो वो नंबर उसी के मतलब का है। जैसे कि आपने दुआ करी अपनी गर्लफ्रेंड को पाने के लिए, तो भगवान मेरी गर्लफ्रेंड मुझे मिल जाए, भगवान मेरी पत्नी मुझे छोड़ कर गई, मुझे वापस आ जाए। तो ये समझ लो पत्नी आ तो रही है और दुआ तुम्हारी कबूल हो रही। तो कब पत्नी यही कहेगी झुक कर, क्योंकि पत्नी को नहीं पता है कि वो क्या कर रही है, बस ईश्वर माइंड डाइवर्ट कर देते हैं और तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट कर देते हैं कि तुम्हारी दुआ कबूल हो रही है। उस पत्नी को याद आ रहा है तुम्हारे बारे में, तो ये झुक के आई, देर से आई, कोई बात नहीं। और वो सोचे कि मैं अपनी वजह से आई, तो यार वो गलत सोच रही है, इसमें दुआ तुम्हारी लगी है, तभी वो खींच के आई है। और ठीक उसी जगह बॉयफ्रेंड है, अब लड़की दुआ करे दिल से कि मुझे मेरा भगवान मेरा बॉयफ्रेंड दिला दो, मेरा पति वापस दिला दो, और पति लौट के आया तो पति घमंड न करे, पति ये न कहे कि मैं आ गया हूँ और अब तुम नौटंकी करो या वो करो वगैरह वगैरह, दोस्त कि मैं आ गया हूँ, समझो ना अपने हिसाब से। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम घमंड करो। अरे तुम उसके पास पहुँचे हो कैसे, शायद उसने दुआ फरियाद इतनी दिल से लगाई भगवान ने, तुम ये नहीं समझ रहे हो, पर तुम अपना घमंड दिखा कि हम तो चले आए हैं, ये नौटंकी कर रही है, अब हम झुक के ना आते तो तुम्हारा साथ कौन देता, कौन क्या करता। पर ये सोचा झुक के हम आए, अरे झुक के तुम आए, जब ने तुमको झुका कर तुमको पहुँचाया उसके पास, क्योंकि दुआ फरियाद लगा रही थी इतने दिनों से, तुमको याद कर रही थी। ठीक उसी तरह एक मिनट भाई कॉल आ रही।